सद्गुरुनाथ भगवान की जय। 70वां अध्याय भागवत का दशम स्कंद का, जिसमें भगवान का नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान, संध्या उपरांत सूर्य को जल देना और सभी जो अपने पितरों को जल देना, दान धर्म, ब्राह्मणों का पूजन करना और अपने गायत्री का जाप करना, जितने भी पितृगण हैं उनका तर्पण। और अब सभी भगवान अपने रोज़ उनका नियम था कि भगवान को गायों जिनके सींगों के ऊपर स्वर्ण लगाकर भगवान रोजाना गोदान करते थे। और ऐसे कई प्रतिदिन उनके सत्पात्रों को रेशमी वस्त्र देना, अम्रक्षाला देना, तिल सहित दान करना, अपनी विभूति गो ब्राह्मण देवता और वृक्षों को नमस्कार करके मंगल वस्तु कपिलादि गो का स्पर्श करते थे। और नर लोग सभी द्वारकावासियों के आसपास में आपस में संवाद करते हैं, उनका आपस में नगर भ्रमण करके प्रजागणों की अभिलाषाओं को पूर्ण करना, ये परमात्मा का नियमित रूप से नियम चलता था। और हे परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, इतने में सारथी ने सुग्रीव को सुग्रीवादि घोड़े जोत पर अद्भुत रथ लाकर प्रणाम करके खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण अपने हाथ से रथवान का हाथ पकड़ सात्विकी और उद्धव को संग ले, जैसे सूर्य नारायण सुमेरु पर्वत के ऊपर चढ़ते उसी प्रकार रथ में चढ़े। लाज भरी प्रेम से चितवन से अंतपुरी स्त्रियों को देखने से मुस्काते कृष्ण अत्यंत कष्ट से उनको छोड़ और उनके मन हर कर बाहर निकले। इस प्रकार सब घरों में अलग अलग निकल पीछे सब एक रूप हो यादवों के साथ लेकर भगवान असुदेव सधर्मा सभा में गए। हे राजन, उस सुधर्मा सभा में बैठे हुए पुरुषों को क्षुधा, पिपासा, शीत, गर्मी, शोक, मोह इत्यादि बाधा नहीं व्याप्ति। उस सभा में यादवों से वेष्टित व्यापक कृष्ण सिंहासन पर बैठकर अपनी कांति से सब दिशाओं को प्रकाशमान करने लगे। तारागणों के बीच में निशानात चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार यादवों के बीच में बैठे हुए भगवान कृष्ण शोभा दे रहे थे। हे परीक्षित, उस सभा में भाट अनेक प्रकार की हंसी की बातें कृष्ण का सेवन करते। नटों में मुख्य नृत्य करने वाली स्त्रियां अलग ही अपने गवैयों के संग सन्मुख खड़ी हुई थी। इसके उपरांत मृदंग, वीणा, मुरज, बांसुरी, झांझ, शंख इत्यादि बजाकर नृत्य करके परमात्मा को रिझाने लगे। हे इंद्रप श्रेष्ठ, उस समय एक अजान मनुष्य उस स्थान पर कैसे आया, तब ट्योड़ी वानों को कृष्ण ने जाकर खबर की। कृष्ण ने आज्ञा दी कि जाओ उसे ले आओ। तब मनुष्यों को सभा में भीतर पहुंचाया। ब्रह्मादिकों के ईश्वर कृष्ण ने सन्मुख उस पुरुष के हाथ जोड़कर नमस्कार करके जरासंध के कैद किए हुए 20,800 राजाओं का दुख कहा। जब जरासंध ने दिग्विजय किया, उस समय जिन राजाओं को आकर भेंट नहीं दी, इसलिए वो 20,800 राजाओं को पकड़ गिरिराज नाम किले में कैद कर रखा। कृष्ण कृष्ण अप्रमेय महात्मा, ए शरणांगत, भय काटने वाले, संसार को भयभीत तुमसे प्रेम करने वाले हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि ये लोग अतिशय पापों से लग रहे हैं। सो आपके बताए हुए कल्याण रूप पूजन, सेवन रूप कर्म के फूल भूल रहे। इस संसार में जीने की आशा काटने वाले सामर्थ्यवान काल रूप आपको नमस्कार है। हे भगवान, जगत के ईश्वर, आपके संसार में साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्ट पुरुषों को दंड और अपने अंश से अवतार धारण किया है। आपके विद्यमान रहते भी जरासंध सरीखा बलवान तुम्हारी आज्ञा को नहीं मानता। आपकी रक्षा में रहे जो कर्मजनित दुखों को प्राप्त होते हैं, वो किस लिए होते हैं वो हम नहीं जान सकते। हे इस राजा के संबंध का सुख विषय साध्य, इसी से परतंत्र है, इसलिए ये सुख स्वप्न के समान है। ये शरीर भी सदैव भय से मुक्त मृतक समान, परंतु तो भी शरीर से केवल भारिया संतानादिक चिंता करते हैं। निष्काम भक्त जिस स्वभाव सोता ही पुरुष को आपसे व्याप्त है, उसी से त्याग अत्यंत कृपण बने आपकी माया से दुख पाते हैं। कृष्ण की पहले निष्काम हो आपके चरणों के शरण नहीं है, इसलिए दुखी पुरुषों का शोक हरने वाले जिस चरण कमल ऐसे आप बंधे हुए जरासंध के कर्म बंधन से छुड़ाओ। 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाला जरासंध सिंह की प्रकार भेड़ों को घेर लेता है। इसी प्रकार
अपने दुर्गम हम राजाओं को रोक रखा है। हे चक्रधर, आपसे 18 बार जरासंध ने संग्राम किया, 17 बार आपने हरा दिया, परंतु 18वीं बार संग्राम में आप मनुष्य लीला कर रण छोड़ गए। आपको ये एक बार जीत महागर्व को प्राप्त हुआ, इसलिए आपकी प्रजा बहुत दुख दे रहा है। अब तो आप उचित समझो सो करो। दूत बोला, इस प्रकार जरासंध को रोके आपके दर्शन की अभिलाषा के लिए राजा लोग आपके चरण कमल के शरण लिए हुए दीनों का बहुत शीघ्र उद्धार करना चाहिए। हे परीक्षित, इस प्रकार राजाओं का दूत कह ही रहा था, इतने में श्रेष्ठ कांतिया वाले पीली जटाएं धारण किए श्रीमन नारद जी सूर्य के समान वहाँ आकर प्रकट हुए। सब लोगों के महान ईश्वर भगवान कृष्ण नारद जी को आया देख अपने सभासदों सहित सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। आसन पर विराजमान नारद जी का विधिपूर्वक सत्कार करके श्रद्धा सहित मधुर मधुर वचनों से भगवान को तृप्त करने लगे। कृष्ण ने कहा, हे नारद, त्रिलोकी में कहाँ कई भय तो नहीं है। लोकों में तुम्हारे भ्रमण करने से बड़ा लाभ है, क्योंकि घर बैठे ही सब समाचार मिल जाता है। ईश्वर के बनाए लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिनको तुम न जानो, इसलिए हम तुमसे पूछते हैं, पांडवों की क्या करने की इच्छा है। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि हे समर्थ, आप अपनी माया से ब्रह्मा को भी मोहित करते हो और अपनी अचिंतनीय शक्ति से प्राणियों के अंतर्यामी रूप में रहने पर भी काष्ठ में रहे अग्नि के समान गुप्त प्रकाश वाले हो। आपकी माया मैं कई बार अवलोकन की है, इसलिए ये आपका चरित्र कुछ अद्भुत विदित होता। हे संसार की मिथ्या होने पर भी आपकी माया से विद्यमान प्रतीत होता है। इसके उपरांत हे उत्पल, पालन और संहार करने वाले आपके अभिप्राय को कौन पुरुष भली बाती से जान सकता है, अर्थात कोई भी नहीं जान सकता। ऐसे अचिंत्य स्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन आपको बहुत प्रकार जन्म मरण और पाति और विविध अनर्थकारक शरीर से युक्त होने का उपाय जानने वाले जीवों का अज्ञान रूपी मनुष्य अनुकरण करके आपकी फूफी पुत्र भक्त राजा युधिष्ठिर जो कुछ करना चाहते हैं सो मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। पांडु का पुत्र चक्रवर्ती, राज्य करने की इच्छा करने वाला राजा युधिष्ठिर यज्ञ राष्ट्र राजस्व यज्ञ करने का तुम्हारा पूजन करना चाहता है, ये आप अनुमोदन करो। हे देव, उस यज्ञ में तुम्हारा दर्शन करने के लिए इंद्रादिक देवता आएंगे। बड़े बड़े यशस्वी राजा लोग तुम्हारे दर्शन की इच्छा से आएंगे। ब्रह्मरूप तुम्हारी कथाओं को श्रवण करने से और तुम्हारा ध्यान करने से चांडाल भी पवित्र हो जाता है, जो तुम्हारे दर्शन करने से ही पवित्र हो जाए। इसमें कहने की बातें क्या हैं? हे त्रिलोकी, हे मंगल रूप, आपका निर्मल यश स्वर्ग रसातल संपूर्ण पृथ्वी में फैल रहा, दिशाओं को चंदोए के समान शोभायमान कर रहा है। स्वर्ग में मंदाकिनी रूप, पाताल में भोगवती रूप और इस संसार में आपका चरणोदक गंगा रूप सब विश्वों को पवित्र कर, इसलिए आपके चलते ही यज्ञ में बड़ा मंगल होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस प्रकार देवर्षि नारद जब सभा में अपने ओर से यादवों को जरासंध के जीतने की इच्छा से जब यज्ञ में जाने की अनुमति न दी, तब मनोहर वचनों से कुछ मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोले। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, तुम हमारे परम मित्र और परम हितकारी हो, गुह्य बातों को अभिप्राय को भली भांति जानते हो। इस प्रकार इस विषय में हमको क्या करना चाहिए सो कहो, उसको हम श्रद्धापूर्वक करेंगे। सब बातों को भगवान जानने वाले भगवान कृष्ण ने मानो कुछ नहीं जानते। इस प्रकार अनजाने समान जब पूछा, उद्धव जी कृष्ण की आज्ञा लेकर सिर पर धारण कर बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां भगवद्ध्यानो सप्ततितमो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। अध्याय 71। उद्धव जी महाराज को जब भगवान कृष्ण ने पूछने के बाद उद्धव जी ने भगवान के मनोगत को समझकर क्या करना चाहिए ये सारे बातों को जानकर कृष्ण की इच्छा को दोनों कार्य करने को देखकर कहने लगे। उद्धव जी बोले कि हे प्रकाशमान कृष्ण, देवर्षि नारद जी ने जो कहा कि राजा युधिष्ठिर आपका पूजन करना चाहता है, सो उनकी सहायता करनी योग्य है, शरणागत राजाओं की भी रक्षा करनी योग्य है। हे समर्थ, संपूर्ण देशाओं के राजाओं को जीतने वाला राजस्व यज्ञ करके पूजन होगा। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना पड़ेगा। इसमें दोनों कार्य सिद्ध हो जाए, यज्ञ भी हो जाए
और शरणागत राजाओं की रक्षा भी हो जाए। भगवान, यज्ञ में आप चलोगे तो हमारे मनोरथ इसी में सिद्ध हो जाएंगे। और हे गोविंद, बंधे हुए राजाओं को छुड़ाओगे, इसमें आपका बड़ा ही यश होगा। बड़ी चाहने से जरासंध को मारने की इच्छा करने वाले यादवों को देखकर कहते हैं कि जरासंध के समान बलवान भीमसेन के बिना 10,000 हाथियों का बल रखने वाले जरासंध और राजाओं को नहीं जीत जाएगा, क्योंकि भीमसेन हाथ से ही विधाता ने उसकी मृत्यु लिखी है। द्वंद्व युद्ध में जरासंध जीत जाएगा और सेनाओं को संग लेकर पुरुष उनके जीतने की आशा करे, सो ये आशा कदापि फलवती नहीं होगी। वह जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है, इस कारण भीमसेन ब्राह्मण का रूप धर के जो उसके द्वंद्व युद्ध मांगे तो आशा है कि वह निषेध नहीं करेगा। रुक नामा अग्नि जिसके उदर में रहे हो भीमसेन ब्राह्मण का वेश धारण कर जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगे, तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, तुम निकट रहो, तो भीमसेन जरासंध को अवश्य ही मारेगा, इसमें संदेह नहीं। प्राकृत रूप रहित तुम ही तो उत्पन्न पालन और संहार करते हो। ब्रह्मा और महादेव तो नाम मात्र है, इसलिए तुम्हें ही पास रहकर जरासंध का संहार करोगे। भीमसेन का तो केवल नाम ही होगा। बंदी हुए राजाओं की रानियों ने तुम्हारे निर्मल यश को गाती है। जब उनके बालक रोते तब वो कहती कि पुत्र, तुम किस लिए रोते हो? जो कोई अनाथ हो वह रोए, तुम्हारे सिर पर तो द्वारकानाथ कृष्ण का विद्यमान है, तुम मत रो। जैसे गोपी शंखचूड़ का मारना और अपना छूटना गाती है, गजराज का छूटना और ग्रह की मृत्यु गाती है, जनक नंदिनी जानकी का छूटना और रावण का मरना जैसी गाती है, माता पिता का छूटना, कंस का मारना, शरणागत मुनि हम सब भक्त गान करते। इसी प्रकार जरासंध का मरना और अपने पतियों का छूटना राजाओं की स्त्रियां बारंबार गाती है। हे कृष्ण, जरासंध के मरने का बड़ा कार्य सिद्ध होगा, फिर यज्ञ हो। आपकी इच्छा है कि राजा युधिष्ठिर के पास जाने से सब काम बन जाएंगे। सुखदेव जी बोले कि राजन, सब और से मंगल रूपी बड़ी युक्ति सहित उद्धव जी का वचन सुन नारद जी बड़ाई करने लगे। इसके उपरांत मुख्य यादव और भगवान कृष्ण भी प्रशंसा करने लगे। इसके पीछे देव के नंदन सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण, चलने के लिए सेवक दारुक, रथवान और हाथियों के महावत वसुदेव इत्यादि यादवों से आज्ञा करने लगे। हे नरश्रेष्ठ, पुत्र, दासी, दास और सामग्रिया सहित प्रथम सभी अपनियों के महावत वसुदेव इत्यादि यादवों से आज्ञा करने लगे। उन सभी रानियों को भेज बलवान बलराम और राजा उग्रसेन ने आज्ञा कृष्ण सारथियों के लाए हुए गरुड़ध्वज रथ में चढ़े। इसके उपरांत रथ, हाथी, प्यादे और महातीव्र सवारों की सेनाले मृदंग, भेरी, नगाड़े, शंख, रण, सिंह के शब्दों को शब्दायमान दिशाओं को भगवान निकले। सुंदर वस्त्र, गहने और चंदन माला ढाले, तलवार हाथ में लिए, दोनों सिपाहियों से रक्षित और पालकियों में बैठे पतिव्रता कृष्ण की रानियां अपने पुत्रों के साथ अपने पति कृष्ण के पीछे चली। नौकरों की स्त्रियां वैश्य श्रृंगार और चटाइयों के बने तथा कंबल बनाते डेरे, तंबू इत्यादि सब वस्तुओं को मनुष्य ऊंट, भैंसे, गधे, खच्चर, गेंडे, हाथियों पर लाद कर चले। बड़े शब्द वाली सेना, बड़ी बड़ी ध्वजाओं के वस्त्र, चामर और सुंदर हाथियों का पहने किरीट इत्यादि चमक से और सूर्य की किरणों से जैसे समुद्र शोभित हुए, मत्स्य और कलोलों से शोभायमान होता, उसी प्रकार शोभा दे रही थी। भगवान के इसी शोभायमान देकर नारद जी महाराज भगवान को प्रणाम करके वापस अपने निश्चय को और अपने स्थान को आकाश मार्ग से होकर चले गए। इसके पीछे भगवान दूतों को प्रसन्न करने के लिए बोले कि ये दूत, तुम सब राजाओं को जाकर कह दो कि किसी प्रकार का भय मत करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही जरासंध को मार तुम्हारा कल्याण करूंगा। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा, तब दूत वहां से चल राजाओं के पास आकर कहने लगा कि किसी प्रकार का भय मत करो। कृष्ण का आते ही सब छूटने की इच्छा से भगवान ने आने का पेंडा देखने लगे। भगवान कृष्ण अनर्थ, शैवर, मरुदेश को पीछे, कुरुक्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, पूर, गांव, ब्रज, खानों को, देशों को लांग कर, दुष्ट द्वौती और सरस्वती को पार कर पांचाल तथा मत्स्य देश को छोड़ इंद्रप्रस्थ पहुँचे। मनुष्यों को जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे कृष्ण आगमन सुन प्रसन्न हो अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर
उपाध्यायों के संग लेकर पुर के बाहर निकले। गाते बजाते और भारी वेद ध्वनि के साथ युधिष्ठिर जैसे आदर युक्त इंद्र के प्राण लेने को आवे, उसी प्रकार कृष्ण के सन्मुख लिवाने को आए। कृष्ण के दर्शन कर आर्द्र हृदय पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दिनों में देख अत्यंत प्यारे कृष्ण को बारंबार आलिंगन किया। लक्ष्मी के रहने का निर्मल स्थान, कृष्ण के अंगों को भुजाओं को आलिंगन कर पाप रहित प्रसन्न वदन नेत्रों से अश्रयुक्त लौकिक व्यवहार विसार राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुख पाने लगे। मामा के पुत्र कृष्ण को आलिंगन कर प्रसन्न भीमसेन प्रेम वेग से व्याकुल इंद्रिय हो गया। इसके उपरांत बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे नकुल, सहदेव, किरीटधारी अर्जुन ये सब अत्यंत हितकारी कृष्ण को आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। हे राजन, अर्जुन बराबर का होने के कारण कृष्ण को छाती से लगाकर मिले और नकुल सहदेव ने नमस्कार किया। पीछे यथायोग्य ब्राह्मण और वृद्धों को नमस्कार करके माननीय योग्य कुरुदेश और सृजय देश के राजा सूद, मागध, गंधर्व, भाट बंदीजनों को सत्कार करने लगे। मृदंग, शंख, ढोल, वीणा, नगाड़े, बांसुरी इनको बजाकर ब्राह्मण स्तुति करने लगे, नाचने लगे। इस प्रकार सूर्योदयों को संग ले पुण्य यश युधिष्ठिरादिक मुकुटमणि भगवान कृष्ण सबसे स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिर के पुरे में प्रवेश किया। हाथियों के मद और सुगंध युक्त जल से छिड़काव हो रहा और ऐसे चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुवर्ण के तोरण और जल से पूर्ण कलश, नवा तथा नवीन वस्त्र, गहने, माला, केशर, अतर, अर्गजा लगाए स्त्री पुरुषों में शोभायमान कौरवों के राजा युधिष्ठिर को देखा। ऐसे महल है कि जहाँ प्रकाशमान दीपकों की पंक्ति और महलों को झरोकों से निकल धूप की सुगंधों को शोभायमान हो रहा और प्रकाशमान पताका का रूप से शिखरों के ऊपर सुवर्ण के कलश संयुक्त कौरव राज युधिष्ठिर के महल देखे। हस्तिनापुरवासी नर नारियां हाथ में पुष्प लेकर परमात्मा का चारों तरफ से स्वागत करने लगे और कृष्ण के स्त्रियों की प्रशंसा करने लगे कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो परमात्मा की इतनी निकटता है। त्रिलोकों के ईश्वर अपने भतीजे कृष्ण को देख प्रसन्नमय कुंती अपनी बहू द्रौपदी सहित पलंग पर से उठकर कृष्ण से मिली। देवों के देव और ब्रह्मादिकों के ईश्वर गोविंद कृष्ण को घर में ला आनंद से सुधी बिसार राजा युधिष्ठिर पूजा करने की विधि भूल गए। सुखदेव जी बोले, हे नृपोत्तम परीक्षित, द्रौपदी और बहन सुभद्रा को प्रणाम करके कृष्ण ने पिता वसुदेव की बहन कुंती और बड़ पुरुषों की स्त्रियों को प्रणाम किया। सास कुंती की आज्ञा पाकर द्रौपदी संपूर्ण कृष्ण की रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जामवंती इत्यादि पूजन करने लगी तथा कालिंदी, मित्रिविंदा, लक्ष्मणा और पतिव्रता नागनी, जीता जिनकी और अन्य जो संग आई उनकी वस्त्रमाला, अतर, अर्गज, चंदन इत्यादि को से पूजन किया। धर्मराज युधिष्ठिर भी सेना सहित मंत्री तथा सेवक और रानियों सहित कृष्ण को नित्य प्रति नए सुख में रखने लगे। तब अर्जुन सहित कृष्ण खांडवन के अग्नि को तप्त करने के मय नाम दैत्य को बचाया। तब उसे राज युधिष्ठिर को दिव्य सभा बनाकर अर्पण की थी। रथ में बैठे अर्जुन तथा योद्धाओं को संग ले विहार करते कृष्ण राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने के लिए कितने ही दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिका 1/7 अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। दशम स्कंद का 72वां अध्याय। भगवान कृष्ण बोले कि हे माघ भागवत परीक्षित, एक समय मुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भाई, आचार्य और कुल में रुद्ध जाति के संबंधी बांधव इन सहित सभा में बैठे हुए राजा युधिष्ठिर सबके सुनते हैं। कृष्ण ने भक्तवत्सल इस प्रकार संबोधन देकर बोले कि ये समर्थ यज्ञों का राजा, राजस्व यज्ञ करके मैं पवित्र कर्मों वाले आपका पूजन करूँगा। इस कारण आप इस कार्य को सिद्ध करो। अभद्र को नाश करने वाले आपके चरण पादुका जो पुरुष सेवन, ध्यान और पवित्र होकर वाणी से नाम लेते हैं, हे कमलनाथ, वही पुरुष संसार में छूट जाते। जो चाहना करते वो मनोरथ भी उसके सिद्ध हो जाते। और कैसा ही चक्रवर्ती क्यों न हो, बिना भक्ति के कुछ नहीं होता। इस कारण देवदेव, ये लोग इस संसार में आपके चरणारविंद की सेवा प्रभाव को देख समर्थ कितने ही कुरु सृजवंशी लोग भी जो कर्मादिकों के प्रधान मानकर आपके भक्ति को उत्तम नहीं समझते, उनका अज्ञान दूर करने के लिए आपका भजन करते हैं। जो नहीं करते उन दोनों की स्थिति दिखाओ।
सबके आत्मा समदर्शी, आत्मसुख अनुभव रूप ब्रह्म आप हो। आपको अपना बिराना ये सब भेद बुद्धि कुछ नहीं है। जैसे कल्प वृक्ष का जो सेवन करे उसी का फल प्राप्त हो, उसी प्रकार को जो आपका सेवन करे उसी पर आप प्रसन्न हो जाते हो। जैसे सेवा करके वैसे उसको फल देते हैं, इस कुछ में संदेह नहीं है। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर शत्रुनाशक, तुमने ये भला निश्चय किया है कि क्योंकि इस यज्ञ के करने के सब लोगों को तुम्हारे मंगल रूप कीर्ति फैलेगी। हे राजा समर्थ युधिष्ठिर, ये संपूर्ण यज्ञों का राजा राजस्व यज्ञ तुमने करना विचार हो, वो ऋषिश्वर और पितृ तथा देवता सुहृद तथा होम और समस्त प्राणियों का प्यारा है। संपूर्ण राजाओं को जीत और संपूर्ण पृथ्वियों को वश में कर सब सामग्रियों को इकट्ठी करके तुम यज्ञ करो। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई लोगों का पालन करने वाले देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए और जिनको अजितेंद्रिय पुरुष कभी वश में नहीं कर सकते, तुम्हारे जितेंद्रियपन से तुम्हारे वश में हूँ, इसलिए शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण होगा। मेरे आश्रय वाले पुरुषों को लोक में तेज वैभव सेनाओं का कोई भी पराभव नहीं कर सकता है, तो राजा क्या कर सकते। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण का वचन सुन प्रसन्नता से प्रफुल्लित वदन राजा युधिष्ठिर ने भगवान के तेज से बड़े हुए अपने भ्राताओं को दिशाओं में जीतने को भेज दिया। संचय देश के राजाओं को संग करके दक्षिण देश के राजाओं को जीतने के लिए सहदेव को आज्ञा दी और परीक्षित, सहदेव, अर्जुन, नकुल और भीमसेन संपूर्ण दिशाओं के राजाओं को बलपूर्वक जीत यज्ञ करने की इच्छा से अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को बहुत द्रव्य लाकर दिया। सब दिशाओं में राजा जीते गए, परंतु पूर्व दिशा का राजा जरासंध जीतने में नहीं आया। इस बात को श्रवण कर अत्यंत चिंता को प्राप्त हुए राजा युधिष्ठिर से जो उपाय उद्धव जी ने कृष्ण को बताया था, वही उपाय कृष्ण ने कहा। हे राजन, भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश धारण कर बृहद का पुत्र जरासंध गिरिव्रज नाम किले में रहता है, वहाँ गए। ब्राह्मण का वेश धारण किए इन क्षत्रियों के भिक्षुकों को आने का समय ब्रह्म भक्त ग्रस्त घर में स्थित राजा जरासंध से भिक्षा की प्रार्थना की। हे राजा जरासंध, हम बहुत दूर से अतिथि आए, सो तुम जनो और इस वस्तु की हम चाहना करते हैं कि वो वस्तु हमको दो जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा। सहनशील पुरुष क्या नहीं कर सकते और देवताओं को कौन वस्तु देगा, देने योग्य नहीं है। समदर्शियों का कौन दूसरा शत्रु है, इसलिए नाम लेने से क्या प्रयोजन, जो मांगे सो दो। साधुओं से गाने योग्य नित्य यश को पुरुष अनित्य देह से आप समर्थ होकर नहीं करे, वो पुरुष निंदा और सोच करने योग्य है। राजा हरिचंद तथा रंतिदेव, मुदगल ऋषि, राजा शिवी तथा बलि आदि अनेक महात्मा अनित्य देह से यश को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जरासंध कर्कश बोलना और स्वरूप तथा धनुष्य के प्रत्यंचा के गड्ढे के चिन्ह वाले पहुँचों को देखकर ये क्षत्रिय नीच है, ये जानकर द्रौपदी के स्वयंवर में मैंने पहले देखे हैं, ये विचार करने लगा। यद्यपि ये क्षत्रियों में नीच है, परंतु तो भी ब्राह्मणों का वेश धारण किया है, इसलिए अधेय अपनी आत्मा भी यदि ये मांगे तो इसको भिक्षा दूंगा। विष्णु भगवान ने 12 ब्राह्मण का स्वरूप वामन अवतार में धर दैत्यराज बलि का ऐश्वर्य भ्रष्ट किया, परंतु उसी निर्मल कीर्ति पृथ्वी पर अब तक श्रवण गोचर होती है। देवराज इंद्र की शोभा हरने के लिए ब्राह्मण का रूप धर के आए हुए विष्णु भगवान को यद्यपि जानना भी था तो मेरे छलने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य ने मना भी किया, परंतु तो भी दैत्य के राजा बलि ने वामन जी को पृथ्वी का दाम दिया। एक दिन तो अवश्य यह देह पतित होगा, फिर जीवित ही क्षत्रियों का देह से ब्राह्मणों के लिए निर्मल यश को न करे तो इस देह से प्रयोजन ही क्या। इस प्रकार निश्चय करके उदार बुद्धि जरासंध कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जो तुम्हारी इच्छा वो वर मांगो। तब कृष्ण फिर पक्की करते हैं कि राजा, हम तो मांगेंगे तो सो दोगे। तब जरासंध बोले, बारंबार क्यों कहते हो, यदि आपको मेरे सिर की भी आवश्यकता होगी तो वो भी काट कर समर्पण करूँगा। तब भगवान कृष्ण बोले कि राजाओं के इंद्र राजन जरासंध, यदि तुम्हारे मन में आवे तो द्वंद्व युद्ध हमको दो, युद्ध के लिए ही हम क्षत्रिय तुम्हारे पास आए, अन्न के लेने वाले हम ब्राह्मण नहीं हैं। तब जरासंध ने पूछा, तुम कौन हो। ये सुन कृष्ण ने कहा कि रुक नाम अग्नि जिसके उदर में रही थी, ऐसा ये भीमसेन है, उसका भाई ये अर्जुन है
और इनके मामा का पुत्र तेरा पहला वैरी मैं कृष्ण हूँ, सो मुझे तो तुम भली भांति जानते ही होंगे। इस प्रकार सुनकर मगध देश राजा जरासंध बहुत हंसा। इसके उपरांत क्रोध में भरकर मूर्खो, मैं तुमको युद्ध दूंगा, इस प्रकार कहने लगा। अरे डरपोक कृष्ण, व्याकुल चित्त, तेरे संग में युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे डर से तू प्रथम ही मथुरापुरी को त्याग समुद्र में जाकर बसा है। अर्जुन मुझसे युद्ध में न्यून है और न मेरे समान बलवान है, इसलिए अर्जुन योद्धा नहीं है। हाँ, भीमसेन कुछ एक मेरे समान बलवान है, इसके संग युद्ध करूँगा। इतनी बात कर जरासंध भीमसेन को बड़ी गदा दे और अपनी आप दूसरी गदा लेकर पूर के बाहर निकला। इसके उपरांत परीक्षित, बड़ा मदवाला भीमसेन और जरासंध परस्पर मिलकर रणभूमि में वज्र के समान गदा का प्रहार करने लगे। रंगभूमि में प्राप्त हुए नटों के समान बाएं दाएं विचित्र मंडल के फिरते दोनों को युद्ध अत्यंत शोभायमान लगने लगी। हे महाराज परीक्षित, दांत वाले हाथियों का जैसा शब्द और ऐसे इस दोनों वीरों की गदा चलाने का वज्र जैसे पीछे ऐसे शब्द होने लगे। युद्ध करने से बड़ा ही क्रोध जिनका हाथियों की लड़ाइयों में आकड़ी जैसे चूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार भुजाओं के वेग से आपस में बड़ा क्रोध कर लड़ने वाले हाथियों के शरीर और पछाड़ कर जैसे आपकी गुदिया टूट जाती है, उसी प्रकार बाहों के वेग से चलायमान गदा, कंधा, कमर, पाव, हाथ, जंगा इसमें लगकर चूर्ण हो गई। इस प्रकार जब दोनों वीरों की गदा टूट गई, तब क्रोधी मनुष्यों में वीर भीमसेन और जरासंध लोहे के समान स्पर्श वाले घुसों को मार शरीर में मारने लगे। हाथियों के समान आपस में मारते जरासंध और भीमसेन के प्राण से उठा शब्द जैसे बिना बादल वज्रपात का शब्द होता है, उसी प्रकार कठोर शब्द होने लगा। हे राजा परीक्षित, नहीं घटा है न बल जिनका और बराबर है दाव पेच बल प्रभाव जिनका, इसी प्रकार घुसों की मार से भीमसेन और जरासंध का बराबर युद्ध होने लगा। हे राजन, इस प्रकार दिन में तो युद्ध करे और रात को मित्रों के समान एक स्थान पर रहे, ऐसे जरासंध और भीमसेन दोनों वीरों को युद्ध करते 27 दिन बीत गए। हे परीक्षित, एक समय मामा के पुत्र कृष्ण ने भीमसेन से कहा कि माधव, युद्ध में जरासंध को मैं नहीं जीत सकता। ये बात भीमसेन की सुनकर जरासंध का 2 भाग होकर जन्म हुआ है और ये उन 2 खंडों में जरा नाम राक्षसी ने जोड़ दिया था। इसी प्रकार 2 खंड होने से ही मरेगा। इस बात को जानने वाले कृष्ण ने भीमसेन को अपने तेज से बढ़ाया और जरासंध के चीरने का विचार किया। सफल ज्ञान कृष्ण चंद्र वैरी जरासंध को मारने का चितवन कर तिनका चिरकर भीमसेन के सैन्य से जताया कि जैसे मैंने तिनका चिरा उसी प्रकार तो इसको चिर डाल। मारने वालों में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन कृष्ण के संकेत को जान वैरी जरासंध का पाँव पकड़कर पृथ्वी में पटक दिया। हे महाराज, जैसा ही बड़ा हाथी वृक्ष की शाखाओं को पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार अपने पाँव से एक पाँव को दबा और दूसरे पाँव को भुजाओं को पकड़ गुदास के बीच में चीर डाला। एक पाँव, जंघा, अंडकोश, कमर, पीठ, स्तन, कंधा, एक एक भ्रुकुटी, कान, ऐसे 2 खंड सब प्रजा ने देखा। मगध देश का राजा जरासंध जिस समय मारा गया, उस समय महाहाकार शब्द होने लगा। इसके पीछे अर्जुन कृष्ण भीमसेन का आलिंगन करके पूजा करने लगे। अप्रमेय स्वरूप समर्थ सब प्राणियों के पालन करने वाले कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध देश का राज्य तिलक कर दिया। उसके उपरांत जरासंध को जो 20,800 राजाओं को बंदी कर लिया था, उन्हें भी बंदी खाने से छुड़ा दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषाटिकायां जरासंध वधो नामो 27वाध्यायः। दशम स्कंद का अध्याय 73वां। परीक्षित से कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, मलिन रूप क्षुधा चक्र सुखे मुख से ऐसे 20,800 राजा गिरिद्रोण नाम दुर्गम कैद थे, उन्हें लीलापूर्वक ही छुड़ा दिया। तब सब राजाओं ने बंदी खाने से बाहर निकलकर मेघ के समान श्याम वर्ण पीले वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण को देखा। जैसे स्वरूप को कृष्ण को देखा, दर्शन किया, वर्णन करते हैं, तुम श्रवण करो। हृदय में शोभायमान भृगुलता का चिन्ह, 4 भुजा, कमल के गर्भ के समान किरीट, हार, कड़ा, करधनी, बाजूबंद पहने, प्रकाशमान सुंदर मणि ग्रीवा में धारण किए तक गले से पाँव तक वन जीभ ऐसी चलाते भगवान कृष्ण के नाना प्रकार के श्रृंगार युक्त
सारे राजाओं ने देखने के बाद मस्तक झुकाकर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हे राजन, इन राजाओं को भगवान कृष्ण ने दर्शन होने के कारण बंदी खाने से सब क्लेश मिट गया। सब राजा हाथ जोड़ ऋषिकेश भगवान कृष्ण के दर्शन कर वाणी से स्तुति करने लगे। राजा लोग कहने लगे, हे देव शरणागत का कष्ट हरने वाले, हे अविनाशी कृष्ण, इस घोर संसार में दुखी हुए आपकी शरण में आए हुए हमारी रक्षा करो। मधुसूदन, हम लोग जरासंध को दोष नहीं लगाते, क्योंकि हे प्रभु, राजाओं को तो राज्य भ्रष्ट हो जाए तो आपका अनुग्रह समझना चाहिए, क्योंकि राज्य संबंधी ऐश्वर्य से मदनमत्त राजा आपकी माया से मोहित होकर अत्यंत पदार्थों को स्थिर मानते, इसी कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। जैसे अज्ञानी पुरुष सूर्य की किरणों से चमकते हुए बालू के जल को सरवर मानते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष नाना सृष्टि असद्रूपी जो माया है उसको सत्य मानते हैं। हे समर्थ, हम लक्ष्मी के मत से अंधे होकर इस पृथ्वी के जीतने की इच्छा से परस्पर द्वेष करते हुए मृत्यु के समान शिखर पर खड़े काल रूप आपको नहीं गिनते और मद में उत्पन्न हो निर्दयीपन से अपनी प्रजा को महाकष्ट देते हैं। हे कृष्ण, गंभीर वेग और बड़े पराक्रम वाली आपकी काल मूर्ति ने हमको लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया, परंतु अब तुम्हारी कृपा से गर्व रहित होकर आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं। इसके उपरांत नित्य आयु जिसके क्षीण हो और एक एक रोग जिसके उत्पन्न हुए हो, ऐसे देह से मृग तृष्णा रूप मिथ्या राजा की हम इच्छा नहीं करते, केवल राज्य की इच्छा नहीं करती, इतना ही नहीं वरना परलोक क्रिया के फल रूप कर्णप्रिय स्वर्गाधिक भोग भी नहीं चाहते। और हे भगवान, इस संसार में भूले हुए हम राजा लोग किस योनि में भी तुम्हारे चरणरविंदों को न भूले, ऐसा उपाय बताओ। भक्तों के क्लेशों को दूर करने वाले, शुद्ध अंतकरण वाले, प्रकाशमान हरि परमात्मा, अपने भक्तों को क्लेश काटने वाले गोविंद, आपको हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जरासंध के बंदी खाने से छूटे हुए राजाओं को जब इस प्रकार स्तुति की, तब शरण के देने वाले करुणावान भगवान कृष्ण ने मनोहर वाणी से राजाओं को कहा कि भगवान बोले, हे राजाओं, जैसे तुमने चाहा उसी प्रकार सबका ईश्वर और आत्मा मैं ही हूँ, सो मुझे तुम्हारी आज से दृढ़ भक्ति हुई है। हे राजा लोगों, सत्यवादी तुमने मेरा भजन करना ये भला सत्य संकल्प निश्चय किया है, क्योंकि मनुष्य धन ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो इच्छानुसार विचारण करते हैं। कृतवीर्य का पुत्र चक्रवर्ती राजा सहस्रभाऊ एक समय जमदग्नि ऋषि को गो हर के ले आया, तब उसका परशुराम जी ने पुत्रों सहित संहार किया। राजा नहुस मदोन्मत्त होकर इंद्राणी के पास जाने के लिए ब्राह्मणों को पालकी में जोत कर चला, तब ब्राह्मणों ने उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट करके सर्प कर और दिया और राजा वेन ने मदोन्मत्त ब्राह्मणों का तिरस्कार किया। तब ब्राह्मणों ने अत्यंत क्रोधित होकर हुंकार शब्द से उनका प्राण संहार किया। राक्षस राज रावण ने सीता की आकांक्षा की, तब महात्मा श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया। दैत्यराज नरकासुर ने जब अदिति के कुंडल हर लिए, तब मैंने ही मारा। कितने ही देवता राजा धन के मत से स्थान भ्रष्ट हो गए और तुम समस्त उत्पन्न देहाधिका से नाश हो गए। ये जान सावधान हो, यज्ञ करके मेरा पूजन और प्रजा की रक्षा करो, पुत्रादिकों को उत्पन्न करो, जन्म मृत्यु सुख दुख तो प्राप्त हो उसका सेवन करो और मुझ में चित्त लगाकर विचरो। आत्मा में रमन करते व्रत धारण किए देह और घरों में उदासीन होकर भले प्रकार मुझ में मन लगाओ, तो अंत में परब्रह्म रूप मुझे ही प्राप्त होंगे। कृष्ण जी बोले कि हे भारत, त्रिलोकी के ईश्वर भगवान कृष्ण इस प्रकार राजाओं का आज्ञा कर और उनके उपटन, स्नान और इत्यादि कर्म कराने के लिए स्त्री पुरुषों को भेजा। हे भरतवंश उत्पन्न राजा परीक्षित, राजाओं के स्नान कर चुकने पर जरासंध के पुत्र सहदेव ने राजाओं के भोग्य वस्त्र, आभूषण, माला और चंदनादिका से भोजन कराकर राजाओं के योग्य तांबुलादिक देने लगे। हे मुकुंद, कृष्ण के पूजित और प्रकाशमान कुंडलों को पहने बंदी खाने से क्लेश से छूटे हुए राजा वर्षा ऋतु के पीछे आकाश में तारागणों के समान शोभायमान लगने लगे। मणि व स्वर्ण के गहनों से शोभायमान राजाओं को सुंदर घोड़े जो रथों में चढ़ाकर और अब मनोहर वचनों को प्रसन्न कर भगवान कृष्ण ने उनके अपने देशों को भेज दिया।
हे महाराज, इस प्रकार जगतपति महात्मा कृष्ण ने छुड़ाए हुए कष्ट मुक्त राजाओं का भगवान और उनके चरित्र का ध्यान करते हुए अपने अपने नगर चले गए। समस्त राजा जैसी महापुरुष कृष्ण के छुड़ाए थे और जैसे पूजा कराई थी उसी प्रकार वह सब वृत्तांत अपनी प्रजा के सन्मुख वर्णन किया। जिस प्रकार कृष्ण ने शिक्षा दी थी उसी प्रकार आलस्य छोड़कर बरतने लगे। भगवान कृष्ण का इस प्रकार भीमसेन के हाथ से जरासन को मरवा कर सहदेव से अपना पूजन करा के भीम और अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आए। दुष्ट हृदय, शत्रुओं का दुख देने वाले और अपने सौ हृदयों को आनंद देने वाले कृष्ण भीम अर्जुन जरासंध को मार इंद्रप्रस्थ में आकर शंख ध्वनि करने लगे। हे परीक्षित, शंख का शब्द सुन प्रसन्न मन इंद्रप्रस्थवासी जरासंध की मृत्यु हुई ये जान गए और धर्मराजा युधिष्ठिर के मनोरथ पूर्ण हुए। इसके उपरांत भीम अर्जुन कृष्ण ने आकर राजा युधिष्ठिर को प्रणाम कर आपने जो कुछ कहा वह सब किया। धर्मराजा के पुत्र राजा युधिष्ठिर ब्रह्म महादेव वश करने वाले भगवान कृष्ण ने जो जो कार्य किए उसे सुख नेत्रों से आनंद से आंसुओं को धार बहाते प्रेम से विवल वो कुछ बोले। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां कृष्णाध्यागमने 373 अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।